प्रॉपर्टी होना भी मुश्किल और ना होना भी। जिसके पास नहीं है वो एक घर के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जिनके पास है वो, उनका क्या हाल है देखिए जरा। देवरानी कहती है, देख लो दीदी, सारी उम्र ऊपर वाले कमरे में रखा है मुझे। मेरी बहू नहीं आएगी ऐसे ऊपर नीचे वाले मकान में। मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए। हाँ हाँ, तो ले लेना सास से जाकर। वैसे भी जो बड़ी होती है ना, वो पहले आती है, तो घर के सबसे अच्छे कमरे में वही रहती है, ये सब जानते हैं। हाँ, तो सारी जिंदगी तो रह ली, अब क्या? अब मुझे रहना, अब आप ऊपर जाइए। तभी सास आ जाती है। हाय रे, किसे ऊपर भेजने की बात कर रही है छोटी? ऊपर जाना हम लोगों के हाथ में नहीं, बल्कि ऊपर वाले के हाथ में होता है। अरे अम्मा, कुछ पता तो है नहीं, आ जाती हो बीच में चक्कर चक्कर करने। वो मुझे ऊपर के कमरे में शिफ्ट होने को बोल रही है, कह रही है बहू को ऊपर नहीं जाने देगी। हाय रे, ये वाली बात। क्यों भाई, 25 साल तो तूने ऊपर के कमरे में लगा दिए, अब क्या नीचे के कमरे में बगिया लगानी है? और हाँ, बहुएं जितनी आएंगी उन लोगों के लिए तीसरा माला तैयार करवा दो। देवरानी, जिसे सास से बहुत डर लगता था, वो अम्मा जी, कल को बहुओं को बच्चा होगा तो कैसे तीसरे माले से नीचे काम करने आएंगी? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा ना करें। चुप, ऐसा ना करे। अरे तो कैसा करे? हम निकल जाए क्या घर से? या तो पति और बेटे से बोल के कहीं और मकान ले ले। मैं क्या करूं? जो है यही है। रहना है तो ऐसे ही रहो जैसे मैं कह रही हूँ, नहीं तो नहीं तो माँ जी? निकल लो पतली गली से, कोई काम नहीं है तुम लोगों का यहाँ, समझी? हाय रे, क्या करती देवरानी। शहर के बीचों बीच बड़ा सा मकान, इसे छोड़कर कहाँ जाती? तो क्या देवरानी भी विद्रोह का बिगुल बजा देती है, सास के खिलाफ जंग लेकर तैयार हो जाती है। और फिर, सासू माँ, मुझे ना मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ। हिस्सा? क्या लेकर आई थी अपने बाप के घर से जो हिस्सा मांग रही है? 2 कुर्सी और 1 पलंग, जा ले जा, वही है तेरा, बाकी तो तेरा कुछ है नहीं। क्यों बड़ी जो कि आराम से जी रही थी, ना घर के काम की चिंता थी, ना ही रहने खाने की। वो तो बस सास की हाँ में हाँ करती थी। हाँ हाँ माँ जी, और क्या, सही तो बोल रही हैं आप। एक बार बड़ी बहू की दोस्त उससे मिलने आती है। क्या है यार, कितना बड़ा मकान है तेरा, वाह। तभी सास की आवाज आती है, बड़ी बहू, बड़ी बहू, इधर आना, जरा सर पर तेल रख दे, बाहर धूप में बैठी हूँ मैं। ये क्या है यार, तेरी सास कितनी तेज है। क्यों, तेरी छोटी देवरानी भी तो है, उससे क्यों नहीं कहती? अरे वो सुनती तब ना, वो नहीं देती इन्हें भाव, वो तो अलग होने की जिद कर रही है। और बड़ी बात तो ये है कि छोटे भैया भी कुछ नहीं कहते, वो भी बीवी की हाँ में हाँ करते हैं। सही है, वो तो अपना बड़ा घर बेचकर छोटे घर में भी चली जाएगी, और ऊपर से सास तेरे हिस्से में पड़ जाएगी। देख, अलग ना हो ना तू, पता चला ना घर की ना घाट की, छोटा घर मिलेगा, ऊपर से सास। अरे चल ना, कोई बात नहीं, आजा बाहर धूप में बैठते हैं, वहीं छोटी चाय ले आएगी, मैं माँ के सर पर तेल लगा दूंगी और बात भी हो जाएगी। बड़ी और उसकी सहेली सास के पास बैठ जाते हैं। अच्छा किया तू आ गई सरला, ये बड़ी तो सारा दिन घर पर ही घुसी रहती है, ना कहीं आती है ना कहीं जाती है। ये बचपन से ही ऐसी है आंटी जी, मैं ही इसके पास आती थी, ये तो कहीं नहीं जाती। खैर, दिन बीतते हैं और छोटी बहू का प्रकोप घर पर बढ़ता ही जाता है। एक रोज छोटी बहू की माँ,
प्रधान जी, क्या है समधन जी आपका? जीते जी बच्चों को अलग कर दीजिए ना बंटवारा करके। क्यों पूरा मकान लेकर बैठी हैं? अरे आप कौन होती है हम लोगों के घर की बात पर बोलने वाली हैं? मैं घर दूं ना दूं ये मेरा फैसला है। आपको लड़के से मतलब होना चाहिए, ना कि प्रॉपर्टी से। अच्छा घर देखकर शादी की थी, ना ही लड़का देखकर, वरना था क्या आपके लड़के में जो हमारी पढ़ी लिखी समझदार बेटी के सामने खड़ा भी हो सकता था? तभी वहां छोटा बेटा आ जाता है। देख ले, तेरी सास तेरे गुणों की तारीफ कर रही है। बोल, क्या बोलना है? अरे माँ छोड़ो ना, जो बोल रही है मान लो। वैसे भी मैं तो तंगी आ गया हूँ रोज रोज के क्लेश से। तो तू जा ना, जा लेकर जा अपनी बीवी को घर से बाहर। मैं घर बेच दूंगी तो किसके पास रहूंगी? अरे कैसी बात कर रही है माँ जी, हम लोग तो हैं। वैसे भी शांति से रहना जरूरी है, ना कि बड़ा छोटा घर। क्यों? सास को बड़ी की बात ठीक लगती है, लेकिन वो भी जिद कर लेती है कि वो अपना घर नहीं बेचेगी। देख ले छोटे, तुझे जो भी घर लेना है मैं लेकर दूंगी। ये हुई ना बात। देखिए माँ जी, साफ साफ बोल रही हूँ, 50 लाख की पूरी हकदार हूँ मैं इस 1 करोड़ के मकान के लिए। ठीक है ना? हाँ हाँ, इतना तो कर ही देगी ना ये बुढ़िया। क्यों दोगे ना मेरी बेटी को 50 लाख? सास छोटे बेटी की ओर देखती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे ये छोटा बेटा मेरा जानता है कि ये घर मेरे लिए क्या मायने रखता है। फिर भी शांति से जीना ज्यादा जरूरी है। बहू सास की बात समझ जाती है। वो भी परेशान हो जाती है कि वो क्या कर सकती है कि वो ना सास की कोठी बिकने दे और ना ही घर की शांति भंग होने दे। सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन बड़ी बहू सास के साथ बैठी होती है। वो सास की खामोशी समझ रही होती है। क्या करूं बहू, अब तो कोई चारा नहीं रह गया। देख ले, घर को बेचने के लिए रख दे। कैसी बात कर रही है माँ जी, ये तो ठीक नहीं है। तो क्या किया जा सकता है? ये तो मैं नहीं जानती माँ जी, लेकिन आपको यूं दुखी देखकर भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ ही दिनों में घर खरीदने वाले आने लगते हैं। जैसे जैसे लोग घर देखने आते हैं, सास बीमार होती जाती है। मुझे नहीं लग रहा कि इस कोठी को बिकता मैं देख पाऊंगी। फिर एक रोज जैसे ही घर की बोली लगती है बड़ी बहू, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। छोटी, मैं तुम्हारे पैसे देकर ये आधा घर खुद खरीदती हूँ। सास हैरान हो जाती है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए? तो ले लीजिए ना, मुझे क्या है, पैसे दे दीजिए, मैं तो चली। बड़ी बहू छोटी बहू और उसके पति को पैसे दे देती है। बेटा, तूने तो मुझे मेरी कोठी बचाकर नया जीवन दान दे दिया। लेकिन ये पैसे ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने अपने सारे गहने बेच दिए हैं। कुछ पैसे भाई से उधार लेकर आई हूँ। छोटी के हिस्से में किराएदार रखकर वो पैसे चुका दूंगी तो। जीती रे बहू, तूने अपनी सास की कोठी ही नहीं, जिंदगी भी बचा ली। हमेशा खुश रहना। बहू और बेटी कभी नहीं। संजना के 2 बेटे थे। दोनों बेटों को लेकर संजना काफी खुश रहती। और बताओ संजना बहन, क्या हाल है? कैसी चल रही है जिंदगी? अरे कैसी क्या, दोनों बेटे अभी अभी तो ऑफिस गए। दोनों को नाश्ता खाना देकर भेजा है। अब घर की साफ सफाई में लगूंगी। हाँ वो तो सही है। चलो मैं तो चलती हूँ। मैं तो फ्री थी तो सोचा तुम्हारे पास बैठ जाऊं। वैसे गलत ही आ गई थी। क्यों, तेरे घर पर काम नहीं है क्या? तेरा पति और बेटे भी तो जाते हैं ना काम पर। हाँ तो क्या, मेरी बेटी है ना, वो काम करती है मेरे साथ। सुबह का खाना मैं बनाती हूँ, फिर सारी सफाई वो करती है। अरे तो खाना भी बनवा लिया करना उससे। क्या करती है सारा दिन? नहीं रे, कितना काम करेगी, और फिर मैं बैठे बैठे करूंगी भी क्या? करेगी मतलब क्या? ऐश करना। वैसे भी बेटियां होती है किस काम की।
इतना पैसा लगाकर पढ़ाओ लिखाओ, फिर शादी करके निकल लेती है। ना जी ना, बेटियां तो बस घर के काम करने के लिए ही होती है। पड़ोसन को संजना की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। देख संजना, मेरी बेटी तो मुझे मेरे बेटे से भी ज्यादा प्यारी है। अरे बेटा तो बीवी के आते ही लात मार देगा, लेकिन बेटी। संजना को पड़ोसन की बात पर हंसी आ जाती है। अब जब लड़का ढूंढने में नानी याद आएगी ना, तब पता चलेगा। ऊपर से वो मुंह फाड़ कर दहेज मांगेगी तो तब पूछूंगी ये बेटियां किस काम की होती है। क्यों? लड़के के लिए लड़की नहीं देखनी पड़ती है? और जब वही लड़की घर पर आकर तुम्हें मोटे मोटे ताने देती है तो कम से कम जब बहू दुख देती है और बेटा नहीं सुनता है, तो वही बेटी होती है जो सारा गम साझा करती है। लग रहा है एकता कपूर की सीरियल देख रही हो बहुत। बहुएं तो गुलाम होती है। अरे किसी की टेंशन हम अपने घर में रखते हैं, ये कम है क्या? बिल्कुल गलत है संजना। बेटियां टेंशन नहीं, जिगर का टुकड़ा होती है। सोचो अगर कल को तुम्हारे बेटे को तुम्हें किसी के घर विदा करना पड़े तो? बेटा और विदा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पड़ोसन समझ जाती है कि इस औरत से उलझकर कोई फायदा है नहीं। वो वहां से चली जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब संजना के बड़े बेटे की शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन संजना उसी पड़ोसन के घर सुबह सुबह पहुंच जाती है। अरे संजना, कैसी हो? क्या बात है? लग रहा है कि घर में बहू आ गई है, तभी तभी आ गई सुबह सुबह, वरना तो बिजी बिजी रहती थी। हाँ ये तो है, बहू ही सारा काम करती है। मैं ना रसोई देखती हूँ ना ही काम, मैं तो बस अब ऐश करती हूँ। तभी वहां पड़ोसन की बेटी आ जाती है। आंटी, आप तो कल तक सारा काम करती थी, आज भाभी आ गई तो आपने हाथ ही खड़े कर दिए। ये सही थोड़ी ना है। अब सही गलत का क्या है ना बेटी, वो बहू है। कल तक वो बेटी थी तो आधा काम करती थी, अब बहू है तो सारा काम करना पड़ेगा, है ना? वैसे भाभी तो वर्किंग है, सुना है भैया जितना ही कमाती है, तो वो कैसे सारा काम करेगी? जैसे भैया ने कभी काम नहीं किया, उन्होंने भी तो घर का काम नहीं किया होगा ना। अरे तो मैं क्या करूं, किया हो या ना किया हो? वैसे आंटी, आपने क्या देखा भाभी में जो भैया के साथ उनकी शादी करने के लिए हाँ कर दिया? मोटी कमाई, जो वो कमाई करती है ना वही देखा बस, फिर तो कुछ नहीं, वरना तो उससे बढ़कर लड़कियां खड़ी थी। तो आंटी माफ करना, या तो कमाई रख लो या फिर घर का काम। संजना को समझ में तो आ जाता है कि बेटी क्या कहना चाहती है, लेकिन वो मासूम बन जाती है। अच्छा मैं ना चलती हूँ। नहीं आंटी, बिना चाय नाश्ते की तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। आप माँ की सहेली है, तो मेरे लिए तो माँ जैसी ही हुई ना। संजना घर आती है तो देखती है कि घर पूरा बिखरा होता है। दिन में भूख लगती है तो खाने के लिए बहू से पूछती है। बहू खाना क्या है, भूख लगी है? खाना क्या, मैंने तो खाना खा लिया। दाल सब्जी बनी है, 2 रोटी सेक लो, और प्लीज अब आवाज मत देना। सास ने पहली बार इस तरह की बात सुनी थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई किसी से ऐसे भी बात कर सकता है। वो परेशान हो जाती है और अपने छोटे बेटे को फोन करती है। बेटा, तेरी भाभी ने मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। ओ माँ, क्या हो गया, क्यों परेशान हो? अच्छा देख, मैं ना अभी काम कर रहा हूँ, फिर बाद में फोन करता हूँ। हाँ। लड़का माँ की बात सुनकर फोन काट देता है। माँ और परेशान हो जाती है। अरे जिस घर को उसने बिना किसी क्लेश के संभाला, वहां उसकी ऐसी की तैसी हो रही थी। फिर परेशान सी संजना उसी पड़ोसन के घर जाती है। अरे संजना, कैसी है बहू? पोता पोती वाली हो गई हो, दिखाई ही नहीं देती अब तो तुम। अरे क्या बताऊं, समझ लो अपने ही घर में नौकरानी वाली हालत है।
छोटी बहू के आने के बाद तो मेरा कोई सुध लेने वाला नहीं है। तुम सुनाओ, कहाँ गायब रहती हो? दोनों बच्चों की शादी के बाद कभी बेटी के पास तो कभी बहू के पास मेरा तो घूमना ही लग गया है। वैसे आपकी बहू के साथ कैसी कट रही है? कैसी क्या, बहू की तरह ही कट रही है। अरे मैं नहीं देती ढील, काम करो नहीं तो चलती बनो। खूब लड़ाई होती है, लेकिन मैं भी अकड़ वाली हूँ। घर तो अभी भी मेरे ही नाम से है, जानती हो ना। लेकिन तुम्हारा तो वही हाल होगा जो बेटी के वक्त था, है ना? हाँ, ये तो है। मैं और बहू मिलकर काम करते हैं। अरे वो ठीक है, लेकिन है तो वो बहू ना। माना बेटी को तुम कम काम करवाती थी, लेकिन बहू के साथ क्यों काम करती हो? और बहू के साथ काम ही करना है तो बहू लाने का मतलब क्या हुआ है? संजना की बात पड़ोसन को ठीक नहीं लगती। संजना के जाने के बाद, क्यों माँ जी, आपने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। उसे बेटी की कीमत पता ही नहीं क्या होती है। 2 बेटों का घमंड उस पर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तो है माँ जी। और ऐसे लोगों को समझाकर कोई फायदा भी नहीं होता। सास और बहू दोनों काम पर लग जाते हैं कि कुछ ही देर में संजना के घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती है। अरे बहू, अभी तो ये ठीक ठाक गई है हम लोगों के घर से, फिर अब क्या हो गया? पड़ोसन संजना के घर जाती है, जहां बहुएं उससे लड़ रही होती है और बेटे सामने खड़े होते हैं। अरे आंटी, आप क्या बात हो गई? अरे वो संजना जी से मिलने आई थी। बच्चों, अपनी माँ के साथ अच्छे से रहा करो ना। ये हम लोगों के घर का मामला है। वैसे आपको बोलना ही है तो इन्हें क्यों नहीं समझाते? अरे बहुओं को तो इन्होंने नौकरानी समझ रखा है। 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, वो काफी नहीं है इनके लिए। घर इनके नाम ना होता ना तो। बेटे की बात सुनकर संजना रोने लगती है। न जाने किस घड़ी में मेरे 2 बेटे हो गए। काश एक बेटी होती जो कम से कम मेरा दुख तो समझती। सही कहती हो बहन तुम। बेटे भले ही बीवियों के बोलने में आ जाए, लेकिन एक बेटी सदा दिल से माता पिता की ही होती है। नई नवेली दुल्हन की तरह अनु सजने में व्यस्त थी। अभी उसने बिंदी लगाई, फिर चुड़िया पहन रही थी कि तभी, अरे बेटा, देखना ये नालायक काम वाली आज आई ही नहीं है। इतने सारे बर्तन धोने के लिए रखे हुए हैं, घर भी कितना गंदा पड़ा है। घर को आज सफाई की बहुत जरूरत है। शादी में जितने मेहमान आए थे, उनके जाने के बाद सफाई तो करनी ही होगी, वरना घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तू तो जानती ही है मुझे सफाई कितनी पसंद है। बेटा, जो अभी शादी की अगली सुबह अपने कमरे से निकला ही था, अभी भी वो दूल्हे की तरह चमक रहा था। वो माँ की बात सुनकर परेशान दिखने लगता है। ओहो माँ, इतना परेशान मत हो आप। मैं जाकर बुला लाता हूँ काम वाली को उसके घर से। मेरे कहने पर वो आ जाएगी और घर का सारा काम भी कर देगी। अरे तू नहीं जानता उसे, वो नालायक अब 2 दिन नहीं आने वाली है। सुबह सुबह उसका आदमी खबर दे गया कि बच्चे की तबीयत खराब है, इसलिए महारानी नहीं आ पाएगी। पर माँ, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई। हाँ बेटा, इन लोगों का क्या कहना, ठीक काम के समय गायब हो जाते हैं। जैसे ही पता चलता है कि काम थोड़ा बढ़ गया है, वो अपनी असली औकात दिखाने लगते हैं। अभी शादी में कितने पैसे दिए हमने, फिर भी देखो मौके पर साथ नहीं देते। अच्छा ठीक है माँ, अब तुम अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। और बताओ, झाड़ू कहाँ है? मैं कर देता हूँ सफाई, तुम बस आराम करो। सुनिए जी, आप मुझे बता दीजिए कि बर्तन कहाँ धोना है, झाड़ू कहाँ रहता है, और पोछे की बाल्टी भी। मैं कर देती हूँ ना सफाई। बड़े उदास मन से वो अनु के हाथों की मेहंदी देखता है। उसकी माँ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है अनु? अब तुम कल ही तो आई हो, तुम आराम करो, मैं कर देता हूँ काम। नहीं, आप मुझे बताइए ना, मैं कर दूंगी। उधर से अनु की सास ने अपना गला साफ किया।
जिसका साफ मतलब था कि वो चाहती थी कि अनु ही घर का काम करे। आप मुझे बताइए ना, कहाँ रखे हैं बर्तन? मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ यहाँ। देखो, रसोई घर में ही सब कुछ है। जाओ उधर, वहाँ बर्तन, झाड़ू, पोछा सब मिल जाएगा। अनु बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई घर की तरफ जाने लगी। तभी उसकी सास ने कहा, अरे बहू सुनो, उधर आंगन की तरफ रहने देना, उधर की सफाई मैं कर दूंगी। माँ वो कर देगी ना सफाई, अब तुम उसे मना क्यों कर रही हो? अरे मेरे लाडले बेटे, तुझे कुछ समझ में नहीं आता। उधर से पड़ोसी देख लेंगे तो कहेंगे नई नवेली बहू से हम काम करवा रहे हैं। तू जा आराम कर, थोड़ी देर में नाश्ता भी बन जाएगा। बहू, सफाई के साथ साथ नाश्ते का भी देख लेना। हाँ बेटा, हमें टाइम पर खाने की आदत है। राकेश वहां से बहुत भारी मन से चला गया। वो चाहकर भी अपनी माँ और बीवी के बीच कुछ नहीं बोल पाया। इधर अनु बर्तन धो रही थी और आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। बर्तन धोते धोते वो अपने हाथ में लगी मेहंदी को देखने लगती है और अपने मायके की याद में खो जाती है। दीदी, आप जब ससुराल जाओगी तो आपको सब लोग बहुत प्यार करेंगे। उनके घर में कोई बेटी तो है नहीं, इसलिए सब आपको ही अपनी बेटी मानेंगे। नहीं तो क्या, हमारी अनु है ही लाखों में एक, सब इसको राजकुमारी बना कर रखेंगे। ओहो, आप लोग फिर से मुझे तंग करने लगे। वैसे चाची, ये सब कहने की बातें हैं, कोई आजकल महारानी बनाकर नहीं रखता। पता चला मेरी सास को मुझसे पहले दिन से ही दिक्कत होने लगी। दीदी, तुम भी ना बिल्कुल पागल हो। जिसके घर बेटियां नहीं होती ना, वो अपनी बहू को आंख का सितारा बनाकर रखते हैं। देखते देखते तुम यहाँ से चली जाओगी और हमें भूल भी जाओगी। तुम लोग बहुत गंदे हो, आखिर मुझे रुला कर ही मारा ना तुम दोनों ने। दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तभी कुकर की सीटी बजती है। अनु का ध्यान टूटता है। तब तक वो सारे बर्तन धो चुकी थी और अब वो चूल्हे पर खाना बना रही थी। अरे बेटा, तेरी बीवी को तो बहुत धीरे काम करने की आदत है। मायके वालों ने काम करना नहीं सिखाया है क्या? सारा दिन बर्तन ही धुलेगी तो खाना कब मिलेगा? माँ जी, खाना बन चुका है, मैं अभी लेकर आती हूँ। बर्तन थोड़े ज्यादा थे इसलिए समय लग गया। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। एक दिन काम किया नहीं कि जवाब तड़के से देने लगे हैं। माँ, तुम भी शुरू हो गई। आज उसका पहला दिन है, थोड़ा समय तो दो। जब यहाँ का माहौल समझ जाएगी तब जल्दी जल्दी काम करेगी। अनु 2 प्लेट में नाश्ता निकाल कर लाती है और एक किनारे खड़ी हो जाती है। अरे वाह अनु, तुमने तो बड़ी स्वादिष्ट पूरियां बनाई है। अब तो बीवी के हाथ की पूरियां अच्छी लगेंगी, हैं? मैं जो पिछले 28 साल से तुझे पूरियां बना बना कर खिला रही थी, एक दिन भी कहा तूने कि मेरे हाथ की पूरियां अच्छी लगी हैं? कल की आई लड़की के खाने की तारीफ करने लगा तू। देख लेना, अगर ऐसे तरीके से माथे पर चढ़ा कर रखेगा ना तो एक दिन तुझसे ही बर्तन धुलवाएगी। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना नालायक है। माँ, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। देख रहा हूं सुबह से बोलती ही जा रही हो, बोलती जा रही हो। तुम्हारी बहू आई है इस घर में, तुमने सोचा है कि उसने कुछ खाया या नहीं? नई बहू ने आते ही बर्तन धो दिए, घर साफ कर दिया, पर उसे पानी तक नहीं पूछा तुमने। राकेश, खबरदार जो मेरे से ऊंची आवाज में बात की तो। इस लड़की के सामने मुझे नीचा दिखा रहा है ताकि ये मायके जाकर हमारी बदनामी करे। वाह रे दुल्हन, तुझे आए 24 घंटे नहीं हो रहे और माँ बेटे के बीच में आग लगा दी तूने। तेरे जैसी लड़कियां ही घर तोड़ने में तेज होती हैं। माँ जी, आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आप खाना खाकर आराम करिए। शादी का घर था, सबको थकान हो गई होगी और आपके लिए आराम करना ज़रूरी भी है।
इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों से तूने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया। मैंने सोचा था अच्छी लड़की लेकर आऊंगी, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, पर यहां तो मैं नागिन लेकर आ गई। माँ, तुमने तो अब हद ही कर दी। खा लो अपनी पूरियां, मेरा पेट तो तुमने अपनी बातों से ही भर दिया है। अनु आंखों में आंसू लिए देखती रह गई। राकेश वहां से चला गया और सास ने भी खाना छोड़ दिया। माँ जी, कम से कम आप तो खाना खा लीजिए। जब ये बाहर से आएंगे तब मैं इन्हें खिला दूंगी। हाँ बहू रानी, तुम ही तो इतने दिन से इस घर का ख्याल रख रही थी ना। आज मैं खराब बन गई और तुम महान बन गई। नहीं खाना मुझे खाना, मेरे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सास वहां से बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सोचा था बेटी लेकर आऊंगी और यहाँ तो चुड़ैल आकर बैठ गई। हाय राम, क्या होगा मेरे बेटे का? उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। माँ जी, जरा रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। बस आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको सही ना लगे तो आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। मुझे कुछ सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? कल की आई लड़की मुझे सिखाएगी। तभी राकेश बाहर से आता है। कम से कम वो जो कहना चाह रही है सुन तो लो माँ, फिर तुम्हारी जो मर्जी। ठीक है, बोल, क्या बोलना है? माँ जी, शादी के पहले जब आप मुझे देखने आई थी, आपके अच्छे स्वभाव को देखकर ही मैंने शादी के लिए हाँ कहा था। मैं पहले आपकी बेटी बनना चाहती हूँ, बाद में इनकी पत्नी। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। नहीं नहीं माँ जी, आइए आप लोग खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। आप जैसे जैसे सिखाएंगी वैसे ही मैं सारे काम करूँगी। बस आप मुझे बहू नहीं बेटी बनाकर रखना। हाँ माँ, अब तो मान जाओ। तुम खुश रहोगी तो हम भी खुश रहेंगे। बहुत जोर की भूख लगी है मेरे बेटे को। अच्छा चला जा, मैं खिलाती हूँ तुझे। और बहू, तुम भी अपना खाना लेकर आ जाओ, हम सब साथ खाएंगे। अनु रसोई घर जाती है, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। क्या हालचाल है दीदी? ओ नहीं महारानी बहू, मुझे पता है अब तक तुम घोड़े बेचकर सो रही होगी। उफ, तुम्हारी किस्मत। हाँ हूं ना मैं महारानी। निशा की शादी को 1 साल होने को जा रहा था, लेकिन शादी के बाद वो एक बार भी अपने मायके नहीं गई थी। ऐसा नहीं था कि उसके ससुराल वालों ने मना किया हो। सच कहे तो उसे उसका ससुराल गेंदा फूल सा सुंदर मिला था। माँ, घर से फोन आया था, पापा की तबीयत बहुत खराब है। अरे तो बेटा, सोचने की क्या जरूरत है, जल्दी से चले जाओ। लेकिन माँ, आरव नहीं आए अभी तक। अरे उसका वेट करोगी तो कहीं देर ना हो जाए। ड्राइवर को लेती जाओ, मैं पीछे से आरव को भेज दूंगी। जी माँ। निशा के ससुराल से उसका मायका बिल्कुल अलग था। मायके में जहाँ हर बात में रोक टोक, तो वहीं ससुराल में कहीं भी आने जाने की मनमानी। पापा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए तो वापस आ जाऊंगी। भाई भी काम करता है और भाभी को भी घर का काम रहता है, मैं ही दिखाऊंगी सब। माँ, पापा की अब तबीयत कैसी है? क्या हो गया उन्हें? अरे ठीक नहीं है बेटा, पता नहीं क्यों चक्कर ही आते रहते हैं। सारे टेस्ट करवा लिए लेकिन कुछ सामने नहीं आया। माँ, आप उदास मत होइए, पापा को कुछ नहीं होगा। मैं आ गई हूँ ना, मैं ख्याल रखूंगी। तभी निशा की भाभी गर्म पानी लेकर आती है। माँ जी, ये लीजिए गर्म पानी सिकाई के लिए। और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। कोई काम नहीं है भाभी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं काम करती हूँ, आप आराम कर लीजिए। रात का खाना आप बना लेना। अरे क्यों क्यों वो आराम करें, दोनों मिलकर काम करो। वैसे तू भी तो मायके आई है, तू आराम कर। ये है ना, करेगी काम, सारा दिन खाती ही तो रहती है। माँ,
एहसान मानो भाभी का, जो इतना पढ़ लिख कर भी आपका पूरा घर संभाल रही है। नहीं तो आजकल की लड़कियां इतनी एजुकेटेड हो जाए ना तो। तभी निशा की भतीजी आती है। बुआ, कब आई आप? कैसी हैं आप? कितने दिन बाद हमारी याद आई। मम्मी, बुआ आ गई है ना, अब आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। क्यों री, हमने क्या तेरी माँ के पर काट के रखे हैं? भतीजी कुछ नहीं कहती। निशा बात को संभाल लेती है। अरे मेरी राजकुमारी, तू तो जल्द ही डॉक्टर बन जाएगी, फिर बुआ का इलाज फ्री में करेगी ना। अरे कहाँ बुआ, एंट्रेंस के भी पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ, फिर एमबीबीएस की पढ़ाई कैसी होगी। अरे 1 साल में इसके भी हाथ पीले कर देने हैं, ज्यादा सपने देखना ठीक नहीं है। और निशा, हर किसी को तुम्हारे जैसा ससुराल नहीं मिलता। लड़की शादी करके जल्दी अपने घर चली जाए, यही ठीक रहता है। नहीं दादी प्लीज, शादी की बात तो मत करना, ना पढ़ाओ आगे, लेकिन इतनी जल्दी शादी भी नहीं करनी। हाँ हाँ, कोई नहीं करेगा तेरी शादी। तभी वहां भाभी आ जाती है। देखा माँ, बुआ क्या कह रही हैं कि मेरी शादी कोई नहीं करेगा इतनी जल्दी। नहीं बेटा, दादी की ही मर्जी चलती है इस घर में। क्या कर लेगी तेरी बुआ, खुद के लिए तो कोई कदम उठा नहीं पाई, तेरे लिए क्या करेगी। अरे भाभी, मैं इसका जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगी, वो भी तब जब ये पढ़ने में अच्छी है। ये मेरे घर में रहेगी और पढ़ेगी, कुछ बनेगी, हम सबका नाम रोशन करेगी। आय हाय, बड़ी आई, नाम रोशन करने वाली। अरे घर से बाहर निकालेंगे तो लड़की नाक कटाएगी, फिर रोते रहना। क्या बातें कर रहे हैं। कैसी बात कर रही हैं माँ जी, अपनी परवरिश में जरा भी यकीन नहीं है क्या आपको? क्यों नाक कटाएगी, ऐसा तो ना बोले। अरे चुप कर, अब सास को बताएगी कि कैसा बोले कैसा ना बोले। निशा, तू तो ससुराल ही जा, तेरे ससुराल वालों ने तुझे बेशर्म बना दिया है। खुली सोच के चक्कर में बदतमीजी सिखा रहे हैं। अरे देख कैसे कपड़े पहने हैं तूने, मैं तो अपनी बहू को खींच कर रखती हूँ। पता है माँ, आप सबकी इसी सोच के कारण मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। आपको पता है, पापा के लिए जिस डॉक्टर से मैंने बात की है ना, वो एक लड़की है, इंडिया की बेस्ट हार्ट सर्जन। अगर उसके माँ बाप भी ऐसा ही सोचते तो वो डॉक्टर नहीं बनती। आपके हिसाब से वो किसी घर में चूल्हा चौकी कर रही होती। और सही कहा आपने, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। आप लोगों ने तो मुझे आगे पढ़ाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे ससुराल वाले ने मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया, और आज मैं पढ़ाई के साथ साथ आरव के बिजनेस को भी संभाल रही हूँ। माँ जी, बदतमीजी तो तब होती ना जब मैं आपके कहने से ना चलती। मैं पढ़ी लिखी थी, पति का हाथ बटा सकती थी घर चलाने में, लेकिन आपने तो मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। मैं अपनी बेटी को ऐसा जीवन नहीं जीने दूंगी। साहस को तो मानो खून सर पर चढ़ जाता है। कल तक की गूंगी गुड़िया आज जबान जो चला रही थी। अच्छा, तो अब निकल मेरे घर से और जाकर कमा, और हाँ, अपनी ये लड़की भी साथ ले जाना। अरे कैसी बात कर रही है माँ, कुछ तो सोच। घर की बहू है, उसने पूरा जीवन तेरी सेवा की है, और तू एक पल नहीं लगा रही उसे घर से बाहर निकालने के लिए। मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। जिसे रखना होगा रखूंगी और जिसे निकालना होगा निकालूंगी, समझी? माँ कैसी बात कर रही हो? तभी भाभी की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सही बोल रही है निशा, गलती मेरी है जो पढ़ लिख कर भी मैंने अपने करियर को खत्म कर दिया, घर पर रह गई। लेकिन मेरी बेटी अब आगे पढ़ेगी। भाभी भतीजी के साथ घर छोड़कर निकल ही रही होती है कि निशा, तू भी निकल, यहाँ आकर मेरा घर खराब कर रही है। निशा की भाभी और भतीजी घर से चले जाते हैं। माँ, हम घर से तो निकल गए हैं, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? तब एक लंबी सी कार आकर रुकती है, जिसके अंदर से निशा का पति निकलता है। माँ, माँ, फूफा जी। भाभी, निशा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को सुरक्षित घर ले जाता हूँ। तभी भाभी के पास निशा का फोन आता है। भाभी, आप इनके साथ जाइए,
जब तक शाम को भैया घर पर नहीं आ जाते और माँ जी को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, तब तक आप लोग यहाँ मत आना। नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार सवाल मेरी बेटी का है निशा। भाभी निशा के ससुराल जाती है, जहाँ निशा की सास कहती है, आओ बेटा आओ, ऊपर वाला कमरा खाली कर दिया है, वहीं रहना, ठीक है ना? भाभी बेटी के साथ कमरे में चली जाती है, जहाँ थोड़ी देर में ले बेटा, चाय नाश्ता कर ले, थक गई होगी ना? सास के हाथ से चाय ये तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत नसीब वाली है निशा, जिसे आपके जैसी सास मिली। अरे नहीं नहीं, हमें ही बहू हीरा मिली है, सबके बारे में सोचती रहती है। उधर निशा का भाई, निशा, तेरी भाभी कहाँ है? और मेरी बिटिया, उसकी आवाज नहीं सुनता ना तो अच्छा ही नहीं लगता। भैया, भाभी को माँ ने घर से निकाल दिया है। ये बोलकर वो सारी बात भाई को बता देती है। फिर तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। ये बोलकर भाई जा रहा होता है कि माँ रोने लगती है। मैं किसी के भी सपनों को नहीं मरने दूंगी, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। माफ कर दो मुझे।